इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक समाअत के दौरान साबिक अटॉर्नी जनरल अशकर औसाफ ने दलाइल दिए कि आबादी में इजाफे के बायस यूसीज की तादाद बढ़ाई। बड़ी तादाद में शहरियों को उनके हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। बाबर आवान ने दलाइल दिए कि सदर ने बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक बिल की मंजूरी दी और ना ही यूसीज में इजाफे की। 1 जनवरी तक कानून को वापस भिजवाया जा सकता है। ये अगली बार फिर नया कानून ले आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दोबारा हल्का बंदियां कर चुके, तीसरी मर्तबा करना पड़ रही हैं। इलेक्शन कमीशन को मुश्किल में डाल दिया। क्या पता कल फिर यूसीज की तादाद कम कर दी जाए। हर घंटे बाद कानून बदलेंगे तो इलेक्शन मुलतवी होते रहेंगे। पार्लिमान को लिखेंगे कि इलेक्शन बरवक्त होना चाहिए। हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ये सारी उम्र इलेक्शन की तैयारी नहीं कर सकते, इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं। 3 दिन कबल कहना बल्दियाती इंतखाबात ना कराएं, ये आइन के साथ मजाक है। हुकूमत आइन के मुताबिक मुल्क को चलने दे। बाबर आवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुक्मरानों की आहें और सिस्कियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नवाज शरीफ ने वापसी की 2 शर्तें रखी हैं। पहली, लेवल प्लेइंग फील्ड और दूसरा, इमरान खान की नाअहली। इलेक्शन से भागने नहीं देंगे, असेंबलियां भी तोड़ कर दिखाएंगे। साबिक हुकूमत भी बल्दियाती इलेक्शंस नहीं कराना चाहती थी, अब ये हुकूमत भी नहीं चाहती। इन्होंने कहा, हम अगर इलेक्शन कराया नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। पीटीआई के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन करीब आते ही यूसीज बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। हुकूमती नोटिफिकेशन में इस्लामाबाद की आबादी 205 मिलियन लिखी गई, जो पूरे पाकिस्तान की है। हुकूमत ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि 101 यूसीज पर इंतखाबात कराएंगे। अदालत ने पूछा कि आपने तौहीन अदालत की दरखास्त क्यों दायर नहीं की। इलेक्शन कमीशन आज कहते इलेक्शन नहीं करा सकते, तो अदालत क्या कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर खुफिया रायशुमारी होनी चाहिए। हमारी नंबर गेम इंतहाई दिलचस्प है, भरपूर तैयारी है, अपने नंबर्स पर मुतमईन हैं, सरप्राइज देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का ट्वीट। जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान के केसेस को मजीद सहूलतकारी ना दी जाए। लाडला आज भी लाडला नजर आ रहा है। इदारों को चाहिए कि जिसको सजा दी जा चुकी है वो कायम रहे। कोई एक फैसला नवाज शरीफ के हक में आ जाए तो कहा जाता है एनआरओ मिल गया। इमरान खान ने लोगों की अखलाकियात को तबाह कर दिया। पंजाब की सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों पर वज़ीर आज़म मुतहर्रिक। आज कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। सियासी और इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अरकान हल्कों के मसाइल से भी आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म ने पीटीआई के मुनहरिफ रहनुमा अलीम खान को भी मुलाकात के लिए बुला लिया। पंजाब की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। सियासी राब्तों समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। मुलाकात कुछ देर बाद होगी। तहरीक इंसाफ का कल स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का फैसला मुलतवी। अरकान पार्लियामान नहीं जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली आज लाड़काना में है। इस्लामाबाद वापसी पर ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। ज़राए पीटीआई के मुताबिक स्पीकर की अदम मौजूदगी के बायस फैसला मौखर किया गया। पार्टी क़यादत ने अरकान को कल का प्लान मौखर होने से आगाह कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के मुआशी हालात को खराब किया। 4 साल में 20,000 अरब कर्ज ले लिया। जो तबाहकारियां 70 साल में नहीं हुई वो 4 साल में हो गईं। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं कि ये हुकूमत नहीं चला रहे थे, इक़्तिदार की हवस को फ़रोग़ दे रहे थे। इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी के लोग सोचते हैं कि महंगाई से दबाव आ रहा है। हमने हमेशा गरीब और मुतवस्सत तबके के लिए काम किया। अब संजीदा है कि मुल्क से महंगाई को कम किया जाए। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका केस की तहकीकात में पेशरफ। धमाके के रोज ही मुश्तबा दहशत गर्द का खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने का इंकशाफ। मुसाफिर बस के जरिए पहुंचा। मुश्तबा दहशत गर्द पहले पीर वदाई बस टर्मिनल पर देखा गया। जियो फेंसिंग के जरिए I-10 में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ।
बस टर्मिनल पर उसके किसी से मुलाकात के सबूत नहीं मिल सके। जराये के मुताबिक दहशतगर्द बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट के साथ ही सफर कर रहा था। पीर बदाई पहुंचने पर उसने मोबाइल फोन के जरिए नंबर मिलाया और किसी से राब्ता किया। खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल गवर्नर ने वापस कर दिया। हेलीकॉप्टर तनख्वाहों और मुराद से मुतालिक बिल में इख्तलाफी नोट लिख दिया। तरमीमी बिल के मुताबिक 1 नवंबर 2008 से अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की पूछगछ नहीं की जा सकेगी। सफर करने वाले शख्स से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। सरकारी हेलीकॉप्टर को किराए पर जाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 438 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान बाबर आजम के शानदार 161 रन, आगा सुलेमान ने 103 रन बनाए। सरफराज अहमद का भरपूर कमबैक, 86 रन की इनिंग्स खेली। कीवीज कप्तान टिम साउदी ने 3, एजाज पटेल, इशोडी और प्रेसवेल ने 2-2 विकेटें हासिल की। निल वेगन्स ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए आने वाले आगा सलमान ने कमाल कर दिया। पहले रोज बाबर ने इनिंग्स को सहारा दिया तो दूसरे दिन सलमान ने संभाला। टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी बनाई, 103 रन बनाकर आउट हुए। सेंचुरी इनिंग्स के दौरान 17 चौके लगाए। मेरे जाने के बाद पीएसएल तबाह कर दी गई। मालिकान पीसीबी से खुश नहीं। उनका एतमाद बहाल करना मेरे लिए चैलेंज है। चेयरमैन पीसीबी इंतजामी कमेटी नजम सेठी कहते हैं, नेशनल टीम के साथ गैर मुल्की कोच ही होना चाहिए। मुल्की कोचेस को एकेडमीज में काम करना चाहिए। शाहिद आफरीदी जारहाना अंदाज अपनाते हैं, हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते हैं। उनकी क्रिकेट बोर्ड में जरूरत है। सरफराज को वापस लाए, उसने अच्छा परफॉर्म किया। पेशावर में रेड लाइन नहीं, पीएसएल को पूरे पाकिस्तान में ले जाना होगा। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। बेमिसाल शख्सियत, दबंग लीडर, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अजीम लीडर अपनी सियासी ज़िंदगी में हर मुश्किल से नबर्द आज़मा होकर सीसा पिलाई दीवार बनी रहीं। बीबी शहीद ने मुल्क में बेहतर तर्ज हुक्मरानी के लिए अपने सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ के साथ मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। बरसी की मरकजी तकरीब गढ़ी खुदाबख्श में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। मौजूदा असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। मुल्क मजबूत और पायदार जमहूरियत के रास्ते पर गामजन होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी पर पैगाम। कहा, इदारों की तरफ से सियासत से लाताल्लुकी और आइन पर अमल करने का ऐलान खुशाइंद है। इससे जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलेगा, मुल्क की साख बेहतर होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा नफरत न करना और दूसरों को मुआफ करना सिखाया। वो पाकिस्तान में जमहूरी जद्दोजहद की मैमार थी। बेनज़ीर के नजरिए की कामयाबी है कि आज जमहूरी क़ुव्वतें एक पेज पर हैं। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दी। लाहौर में चक्की का आटा फिर 5 रुपए फी किलो महंगा, 135 से 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। पेशावर में 2 दिन में आटा 150 से 200 रुपए महंगा। मार्केट में फाइन आटे का 20 किलो का थैला 2500 रुपए तक पहुंच गया। सुपर फाइन और मिक्स आटे का थैला 2400 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटा डीलर्स ने आइंदा चंद दिनों में कीमतें मजीद बढ़ाने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं कि गंदम की कीमतें ज्यादा हो रही हैं, बिजली महंगी होने से भी अखराजात बढ़ रहे हैं। कीमतें बढ़ाना मजबूरी है। स्मोक से बचाव के इक़दामात। लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल्स और कॉलेजेस को मजीद 7 रोज बंद करने का हुक्म दे दिया। स्मोक की वजह से छुट्टियां बढ़ाई जाएं। अदालत ने DGPDMA को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। थिएटर्स रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। रात 10 बजे के बाद खुलने वाले थिएटर्स को जारी शोकॉज नोटिस मुअत्तल। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सब कुछ शहरियों के लिए किया जा रहा है। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए शहरी भी अपना लाइफस्टाइल बदलें।
शहबाज शरीफ के हत्क इज्जत के दावे पर हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ केस इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा खत्म किया, जिसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने भी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट हक दिफा बहाल करे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आपसे जवाब मांगा ना देने पर ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा खत्म किया। बार बार मौका मिलता रहा मगर आपने जवाब जमा नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने इमरान खान की अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पोलैंड की 2 खवातीन बच्चों की हवालगी के लिए पाकिस्तान पहुंच गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर थी। बच्चे माओ के हवाले करने का हुक्म मिला। अदालत में जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। बच्चे माओ से मिलकर फूट फूट कर रो दिए। गैर मुल्की खवातीन और पाकिस्तानी शौहर भी अदालत पेश। अदालती इस्तफसार पर दोनों खवातीन का शौहरों से मिलने से इनकार। अदालत ने बच्चों को पोलैंड के सफारत खाने में रखने की हिदायत कर दी। कल दोबारा पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि मजीद दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। बच्चों और वालिद के पासपोर्ट्स FIA में जमा कराने का हुक्म दिया। भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर भारतीय अदाकारा तनीषा शर्मा की खुदकुशी को भी लव जिहाद का नाम दिया जाने लगा। अदाकारा के मुसलमान दोस्त शिजान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी के वजीर गिरीश महाजन की मुसलमानों को खुली धमकियां। कहा लव जिहाद करने वालों को जवाब देंगे। हिंदुओं को घरों में हथियार रखने और छुरियां तेज करने की भी हिदायत। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और उर्दू ज़बान के नामवर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का आज 225वां यौम पैदाइश। उनके कलाम की खुशबू आज भी महक रही है।